चलो भाई। लास्ट टाइम हम लोग एस्टर कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे। एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके अंदर दो नाम है अलग अलग चेन के। बिकॉज ऑक्सीजन डिस्कनेक्ट्स द कार्बन चेन। एस्टर के लिए हमने ऐसा लिखा हुआ था, फंक्शनल ग्रुप। फिर उसका जो सफिक्स है वो प्रीफिक्स में क्या कहते हैं उसकी बात हम आज करेंगे। फंक्शनल ग्रुप हमने देखा था। एस्टर का क्या होता है भाई? सी डबल बॉन्ड ओ। और ये मैं ब्रैकेट में लिखूं तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये पेरेंट चेन का हिस्सा है। अगर ये पेरेंट चेन का हिस्सा हुआ तो इसे सफिक्स में क्या लिखेंगे? ओएट, मिथेनोएट, इथेनोएट, ऐसे। अगर ये जो कार्बन है, जो कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, वो पेरेंट कार्बन चेन में शामिल नहीं हो पाया, कभी ऐसा हो जाता है रिंग हो, ज्यादा से ज्यादा बार, तीन और उससे ज्यादा बार रिपीटेशन हो, तब इसको पूरा लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलेट। प्रीफिक्स में इसको क्या कहा जाएगा, ये हमें आज देखना है। उसे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर ले, उसके बाद में प्रीफिक्स पे आते हैं। जनरल फॉर्मूला इसका क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश। इसे हम लिखेंगे अल्काइल। ये वाला जो अल्काइल है, उसमें तो शामिल होगा ये आर डैश। पहले ऑक्सीजन के साथ जो कंपोनेंट होता है उसका नेम करना है। उसके बाद माँ उसके बाद कार्बोनिल जिससे जुड़ा हुआ है वो ग्रुप का, इसे हम बोलेंगे अल्केनोएट। यहाँ पर जो अल्क है उसके अंदर दोनों आ जाता है। फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन आएगा और ये आर भी आएगा। ऐसे होगा, देखो। मान लो कि मेरे पास है CH3, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तो पहले किसका नाम लिखे? ये ऑक्सीजन के साथ जो भी कोई अल्काइल ग्रुप है उसका। इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल। दिस इज मिथाइल। और फिर बाद में इसका, जिसके साथ कार्बोनिल है वो, इंक्लूडिंग दिस कार्बन, तो दो कार्बन है, इसे हम बोलेंगे इथेनोएट। और ये दोनों की दोनों चेन अलग है तो बीच में स्पेस करना चाहिए, आपको स्पेस लिखना होता है। अगर ऐसे है H सी डबल बॉन्ड ओ CH2CH3, क्या है यहाँ पर? दो कार्बन, दैट इज इथाइल। और यहाँ पर अब एक ही कार्बन, मिथेनोएट। इथाइल मिथेनोएट। कोई भी सिचुएशन हो, पहले आपको इसका ही नेम करना है, बाद में इसका। देखो ऐसे दिया गया हुआ है, CH3CH, यहाँ पर है Br, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2CH3। देखो यहाँ ऐसा है, इसके अंदर ब्रोमो आ रहा है, ये तो इथाइल है। पर आपको पहले ये वाला ही मेंशन करना है, ऑक्सीजन के साथ जो है वो। पहले क्या लिखेंगे हम? इथाइल। उसके बाद में यहाँ पर इसको 1 नंबर करें, ये दो, तीन और चार, दो के तीन के ऊपर क्या मिला? ब्रोमो। तो क्या लिखेंगे फिर? 3 ब्रोमो ब्यूटेनोएट। 3 ब्रोमो ब्यूटेनोएट, ऐसे। इथाइल 3 ब्रोमो ब्यूटेनोएट, ऐसे होगा। बराबर है? 1 2 3 4, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोएट। तो आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? पहले इस वाले का नाम लिखो, बाद में इस। ये दोनों चेन अलग अलग है, सेपरेटेड है। इसे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। पहले आपको ऑक्सीजन वाले के साथ जो है अल्काइल ग्रुप, उसका ही नेमिंग करना है। इसमें इसके ऊपर भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो सकता है। एक ऐसा भी नाम बना के दिखा देता हूँ। चलो देखो, ऐसे दिया गया हुआ हो, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH Cl, CH3। क्या लिखेंगे? बोलो। ये 1,
टू थ्री, क्या है ये? टू क्लोरोप्रोपाइल, टू क्लोरोप्रोपाइल, टू क्लोरोप्रोपाइल। फिर ये एक और दो, दिस इज वन एंड टू, इसको क्या बोलेंगे? इथेनोएट। तो ऐसे करना है, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसे 1 नंबर देके आप आगे चेन में नंबरिंग करें। बराबर है? ये सब हमने देखा हुआ था। अब आपको ये सब तो आइडिया आ गया होगा। मुझे आज जो बात करनी है वो बात करनी है कि एस्टर जब भी कभी एज ए प्रीफिक्स हो तब उसके दो तरीके के नेम बन सकते हैं। कौन सा वाला सही है वो आपको डिसाइड करना है। कैसे आप डिसाइड करेंगे? देखो, मैं यहाँ पे दो इंडिविजुअल एग्जांपल लेके बताता हूँ। क्योंकि एस्टर के अंदर एक दिक्कत है, ये कार्बोनिल से भी जुड़ सकता है और ये थ्रू ऑक्सीजन एटम भी जुड़ सकता है। देखो ऐसे, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो CH3, CH2COOH। COOH is the most senior functional group in our series, and here is the ester group present which is connected through oxygen atom. ओके, यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है। एक एग्जांपल में ऐसा भी बना सकता हूँ, CH3CH2CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O OCH3। आप देखें, यहाँ पर ये कनेक्टेड तो हुआ है, पर किससे है? कार्बोनिल कार्बन से कनेक्ट हुआ है। ये भी तो एक एस्टर ही है, CH2COOH। देखो, ये भी तो एस्टर है और ये भी एस्टर है, दोनों के दोनों एज ए साइड चेन ही प्रेजेंट है। तो अब तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। दोनों के दोनों प्रेजेंट है पर अलग तरीके से प्रेजेंट है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो COOH है। तो इसे कैसे हम नेमिंग करें? कौन सा वाला कब रखना है वो आप कैसे डिसाइड करें? देखो, जब भी कभी ऐसे आपको दिया गया हुआ है, ये कार्बोनिल कार्बन से कनेक्टेड है, इधर पे मैं 1 करता हूं, ये 2, 3, 4 और 5, दिस इज पेंटेनोइक एसिड, दिस इज पेंटेनोइक एसिड। और 3 के ऊपर एस्टर है, कार्बोनिल अटैच है, तो कार्बोनिल को आप लास्ट में लिखेंगे। अच्छा, इसका दो पार्ट बना दो। इस जो ये जो नेम है उसका दो पार्ट बना लो। कार्बोनिल अटैच है, यहाँ पर ये अटैच हुआ है किससे? पेरेंट कार्बन चेन से। इसे क्या बोलते हैं बताओ? मिथॉक्सी कहेंगे, मिथॉक्सी। ऐसे तो हमने कई बार लिखा हुआ है, मिथॉक्सी इथॉक्सी। बराबर है? दिस इज इथॉक्सी एंड C डबल बॉन्ड O मींस व्हाट? कार्बोनिल। तो इसे क्या बोलेंगे? दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज इथॉक्सी कार्बोनिल। ओके, दिस इज इथॉक्सी। ओके, दिस इज इथॉक्सी। और ये कार्बोनिल है, तो 3 के ऊपर क्या प्रेजेंट हुआ बोलो? 3 इथॉक मिथॉक्सी है, सॉरी मिथॉक्सी। दिस इज मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी। और इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनिल, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। और फिर अब तो ये रेगुलर नाम पेंटेनोइक एसिड। 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल पेंटेनोइक एसिड कहाँ से ज्वाइनिंग हुआ? कार्बोनिल से। तो इसे आप ये पेरेंट कार्बन चेन के साथ कार्बोनिल आना चाहिए, दिस इज योर पेरेंट। ये क्या है? PC। इसके साथ आपको ये लिखना होता है। बराबर? 3 मिथॉक्सी, यहाँ पर ये पूरे के पूरा ग्रुप का नाम क्या हुआ? मिथॉक्सी कार्बोनिल। द एंटायर ग्रुप इज नोन एज मिथॉक्सी कार्बोनिल। ओके। और अटैचमेंट जो है वो कार्बोनिल से हुआ है, पेरेंट कार्बन चेन का। ओके। अब इसका कैसे बनाएंगे? इसका नाम बनाने के लिए यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली अटैच होता है, 1 2 3 4 5, स्टिल दिस इज पेंटेनोइक एसिड बट कनेक्टेड थ्रू ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर ये दो कार्बन बच गए। इस जो ये दो कार्बन बचे हुए हैं इसे हम बोलते हैं इथेनॉइल, इथेनॉइल। आप देखें, जब भी कभी आपको ऐसा मिले CH3CO, इट इज नोन एज इथेनॉइल।
अगर मुझे ऐसा दिया गया हुआ है CH3CH2 सी डबल बॉन्ड ओ, इसे क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉइल। प्रोपेनॉइल। अगर मुझे ऐसा दिया गया हुआ है, ये सी डबल बॉन्ड ओ, बेंजीन ऑयल, बराबर है, इसे क्या बोलेंगे? बेंजीन ऑयल। इथेनॉइल, प्रोपेनॉइल, ब्यूटेनॉइल, ऐसा है। चलो, एक दो तीन चार, ब्यूटेनॉइल। ओके। इथेनॉइल, प्रोपेनॉइल, बेंजीन ऑयल, और समटाइम बेंजोइल, ओनली बेंजोइल, ऐसा भी लिख सकते हैं। बेंजोइल, ये भी तो सही है, बेंजोइल। ये अच्छा वाला है, बेंजोइल। ओके। तो ऐसा लिखना है, बेंजोइल, इथेनॉइल, ब्यूटेनॉइल, और यहां से ये कनेक्ट हुआ है तो इसको हम जोड़ के क्या बोले? इथेनॉइल ऑक्सी। तो इसका नाम हुआ 3 इथेनॉइल ऑक्सी। ऑक्सीजन से बॉन्डिंग है, 3 इथेनॉइल ऑक्सी पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड। क्लियर? 3 इथेनॉइल ऑक्सी, और यहां पर क्या हो गया? मिथेनॉइल, मिथॉक्सी कार्बोनिल। मिथॉक्सी कार्बोनिल कौन सा अटैच हो रहा है, उस पे से आप नेमिंग करेंगे। एक ऐसा भी नेम बताता हूं, चलो दोनों आ जाए। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप उसको अच्छी तरीके से सोचिए। ये है COOH, इसे क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, 3 के ऊपर ऐसा दिया गया हुआ है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, CH3, दिस इज एस्टर बट कनेक्टेड थ्रू ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पर ये कार्बोनिल है, और OCH3 है। इसे क्या बोलेंगे? कौन सा वाला अटैच हुआ है? ऑक्सीजन अटैच हुआ है यहाँ पर, तो इसे क्या बोलेंगे? इथेनॉइल ऑक्सी। और इसे क्या बोलेंगे? यहाँ पर तो कौन आ गया? देखो, ये आ गया ना, दिस इज मिथॉक्सी कार्बोनिल। इसे क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी कार्बोनिल। और ये क्या है? इथेनॉइल ऑक्सी। यहाँ पर ई है, और यहाँ पर क्या है? एम। पहले किसे लिखना है? इसको। 1 2, ये 1 2 3, और यहाँ पर 4। पहले 3 वाला लिखो, 3 इथेनॉइल ऑक्सी। 3 इथेनॉइल ऑक्सी। फिर इसमें क्या है? 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल। 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल। उसके बाद में साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 इथेनॉइल ऑक्सी, और उसके बाद 4 पर क्या है? मिथॉक्सी कार्बोनिल, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे। तो अब इसका जो ये सफिक्स है वो दो तरीके से लिखा जाएगा, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। दो तरीके हैं इसके, बराबर है। कौन कौन से वाले दो तरीके हुए अभी हमने जो सीखा? एक तो ये हुआ, एक तो ये हुआ, पेरेंट कार्बन चेन के साथ कौन सा वाला पार्ट जोड़ना है आपको? ऑक्सीजन। और यहाँ पे चलो मान लो कि पेरेंट कार्बन चेन, क्या लिखेंगे इसे? अल्केनोइल ऑक्सी। अल्केनोइल ऑक्सी। और अगर इस तरीके से जुड़ाए, अ, ऐसे, R बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, पेरेंट कार्बन चेन, CO से जुड़ाइए, तो इसे क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी कार्बोनिल।
अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी कार्बोनिल। चलो इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। ये जो मैंने आपको दो बात यहाँ पे बताई कैसे लिखते हैं, उसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एनीबडी हैविंग डाउट? बोलो। वलसाड सेंटर। सूरत डभोली। मोनार्क। महुआ। कोई भी सेंटर। लुणावाड़ा सेंटर। गोधरा। एस्पायर। आप थोड़े नाम लिखे। अब अपनी तरीके से नेम बनाया चलो। चलो इसके नाम बनाओ। पोरबंदर सेंटर। पोरबंदर। सूरत मोनार्क। लुणावाड़ा सेंटर। लुणावाड़ा सेंटर। अहमदाबाद। इसका नाम मैं बनाऊंगा। इसे आप अभी छोड़ दीजिए। इन तीन का नाम बनाओ पहले। नहीं सकते से પણ ઘણા चलो पोरबंदर सेंटर नाम बोलो। पोरबंदर सेंटर। आपका माइक अनम्यूट करें। पोरबंदर। बोलो।
थोड़ा सा जल्दी करें, मुझे और भी अभी नाम सिखाने हैं आपको। आप ही लेट करोगे तो फिर सिलेबस कैसे खत्म होगा। सर, 3 प्रोपेनो, 3 साइक्लोपेंटेन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। हम्म। ओके। यहाँ पर वन, ये टू और थ्री ऑक्सीजन से ज्वाइनिंग है, तो इसे क्या बोलेंगे, 1 2 3 प्रोपेनॉइल। ओके। 3 प्रोपेनॉइल ऑक्सी, 3 प्रोपेनॉइल ऑक्सी, दिस इज साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, गुड। सूरत मोनार्क। सूरत मोनार्क सेंटर। ओके। 1 2 3 4 5 6 कार्बोनिल से ज्वाइन हुआ हुआ है ये। इसे क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। तो इसका नाम बनेगा 4 इथॉक्सी कार्बोनिल। 4 इथॉक्सी कार्बोनिल। जिसे ज्वाइनिंग हो उसके साथ ही पेरेंट कार्बन चेन को लिखना है, तो फिर क्या आया, कार्बोनिल हेक्सेनोइक एसिड। कार्बोनिल हेक्सेनोइक एसिड। लुणावाड़ा सेंटर। लुणावाड़ा सेंटर। बोलो। लुणावाड़ा सेंटर। चलो जूनागढ़ सेंटर आप बताओ। जूनागढ़ सेंटर आप बोलो। भुज सेंटर। भुज। बोलो। 3 इथेनॉल, 6 कार्बोक्सी, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से बोलो। 3 इथेनॉल, सॉरी, हाँ, इथेनॉल, 6 कार्बोक्सी, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, करेक्ट नहीं है। वलसाड़ सेंटर। वलसाड़। ओके, बराबर है। ऐसे होगा। यहाँ ऑक्सीजन से बॉन्डिंग है तो इसे क्या बोलेंगे, इथेनॉइल ऑक्सी। तो 3 के ऊपर आपको क्या मिला, 3 इथेनॉइल ऑक्सी। 3 इथेनॉइल ऑक्सी। ओके, इसके बाद में यहाँ देखें, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन ज्वाइन हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी कार्बोनिल। कहाँ पर है, 6 के ऊपर, बराबर। इथॉक्सी में ई आता है तो इसे पहले लिखेंगे 6।
मिथॉक्सी कार्बोनिल। और ये 7 के 7 कार्बन एक ही चेन के अंदर प्रेजेंट है। रिंग होने पर ही हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, अदरवाइज हम नहीं लिखते हैं। इसे क्या बोलेंगे? हेप्टेनोइक एसिड। बराबर है, ये तो पेरेंट कार्बन चेन हुआ हेप्टेनोइक। हेप्टेनोइक एसिड। चलो अब इसका नाम कैसे बनाते हैं वो देखिए। अगर यहाँ पर देखो एस्टर प्रेजेंट है, रिंग के ऊपर है, जब भी कभी रिंग के ऊपर है तो वो तो स्पेशल केस हो गया। तो एक दो नाम हम स्पेशल केस वाले देखेंगे, जहाँ पे एस्टर को कार्बोक्सिलेट लिखना चाहिए हमको। बराबर है, तो स्पेशल नेम। ये स्पेशल नेम कब यूज होते हैं? दो केस के अंदर यूज होते हैं। पहला, कंपाउंड इज साइक्लिक, अगर अब हमारा कंपाउंड जो है वो साइक्लिक है, तब इसका जो नाम है वो कार्बोक्सिलेट होगा। नहीं के OH डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते। देखो ऐसे, यहाँ पर एक रिंग है, 3 मेंबर की रिंग है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCH3। इसे तो हम लिखेंगे मिथाइल, दिस इज मिथाइल। और यहाँ पर देखो तो अब रिंग है, और ये कार्बन रिंग का हिस्सा नहीं है, रिंग के बाहर की ओर है। तो इसे क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट ऐसा दिया गया हुआ है। देखो यहाँ पर 4 की रिंग है, C डबल बॉन्ड O O, और यहाँ पर 3 की रिंग है। क्या बोलेंगे इसे? साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट। साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट। चलो ऐसे दिया गया हुआ है। ये कौन सी वाली रिंग? साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटाइल। और अब यहाँ पर 1 2 3 क्या लिखेंगे इसे, बोलो? 3 ब्रोमो साइक्लो, ये तो ब्रोमो है ना 3 पर। 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। ऐसे रिंग के ऊपर जब एस्टर डायरेक्टली प्रेजेंट है तो इसका नाम ऐसे बनता है। अब इसमें से सोचकर, अच्छी तरीके से सोचकर, अब इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? अहमदाबाद सेंटर। बोलो क्या नाम बनेगा? अहमदाबाद सेंटर।
बोलो। 3 phenol oxy 6 ethane carboxylate cyclohex 1 in। बराबर है। पहले देखो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कैसे ये बना। पहले तो ये ऐसे है, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ सी एच थ्री, ऐसे है ना। बराबर। आपको जब भी कभी एस्टर का नाम देने के लिए बोले तो पहले आप क्या लिखोगे, इस वाले मिथाइल को जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या, मिथाइल। और फिर रिमेनिंग पार्ट का क्या नाम होगा, अब कौन सा वाला बचा, ये वाला, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन वन कार्बोक्सिलेट, यही तो है ये। दिस इज व्हाट, साइक्लोहेक्सेन वन कार्बोक्सिलेट। पर अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक बॉन्ड लगा देता हूँ, तो फिर नंबरिंग करने की आवश्यकता हो जाएगी हमें। बराबर है, ये वन और ये टू। अब क्या बोलेंगे इसे, साइक्लोहेक्स टू इन वन कार्बोक्सिलेट, यही तो हुआ। बराबर है, साइक्लोहेक्स टू इन वन कार्बोक्सिलेट। और एक काम करता हूं, अब और एक सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूं, और वो कौन सा है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। इसे क्या बोलेंगे हम, बोलो, इथेनॉइल ऑक्सी। कहां पर जुड़ा हुआ है ये, फोर के ऊपर। तो इसका पूरा का नाम क्या होगा, फोर इथेनॉइल ऑक्सी। पहले ये मिथाइल तो लिखना ही लिखना है, अब बाकी बचा जो शेष नाम है उसे लिखो, फोर इथेनॉइल ऑक्सी, फोर इथेनॉइल ऑक्सी। फिर अब ये रिंग की बारी, साइक्लोहेक्स टू इन वन कार्बोक्सिलेट, साइक्लोहेक्स टू इन वन कार्बोक्सिलेट। ऐसे बना ये नाम। तो ये नाम बहुत बढ़िया अच्छा नाम था, क्योंकि इसके अंदर दो एस्टर ग्रुप है। किसको आप पेरेंट चेन के अंदर लोगे, उससे उसके बेसिस के ऊपर यह नाम बना हुआ था। आपको पेरेंट कार्बन चेन ये वाली ही लेनी है, इसे आप नहीं ले सकते। बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ये 6 कार्बन है और उसके साथ सी डबल बॉन्ड और डायरेक्टली कनेक्टेड है। 6 कार्बन के साथ सी डबल बॉन्ड हो, और एक पॉसिबिलिटी है 2 कार्बन वाला, तो इससे बढ़िया तो यही हुआ। तो आपको अच्छी तरीके से पहला सोचना है, आईयूपीएक नेमिंग के अंदर ये जो एस्टर वाला है ना, उसके अंदर ही ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा और कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं है जिसके अंदर सफिक्स के अंदर भी, प्रीफिक्स के अंदर भी वैरायटी बने। बराबर। दूसरा कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसे छोड़कर। तो ये बहुत बढ़िया फंक्शनल ग्रुप है, आपको ध्यान रखना चाहिए। बराबर है। चलो, तो बोलो। वो आपने वन पे वो पॉइंट वाला ग्रुप लगाया ना, तो उसमें वो ऐसा नहीं आ सकता कि मिथाइल कार्बोक्सी, मिथाइल कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल। यहाँ पे ये हाँ। मिथॉक्सी कार्बोनिल, नहीं, इसे मिथॉक्सी कार्बोनिल क्यों कहेंगे हम। तो सर वो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, मिथॉक्सी कार्बोनिल और वो एस्टर वाले ग्रुप में? इसके अंदर आपको दो एस्टर मिल रहे हैं, देखो पहले तो ये जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो एस्टर ग्रुप है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर एस्टर दिखा, देखो ये वाला, एक ये एस्टर है, दूसरा वाला एस्टर यहाँ पर है, ये वाला भी तो एस्टर ही है, ये वाला भी तो एस्टर है। पर इसका जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन एस्टर का ग्रुप, वो किससे जुड़ा है, साइक्लोहेक्सेन का। और इसका जो कार्बोनिल का ग्रुप है वो किससे जुड़ा है, मिथाइल से। ये जो है, ये वाला मिथाइल से जुड़ा हुआ है, और ये जो है साइक्लोहेक्सेन से जुड़ा हुआ है। कौन सी वाली पेरेंट कार्बन चेन मानी जाएगी, 2 वाली या फिर ये 6 वाली, 6 वाली तो मानी जाएगी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन तो है ये। बराबर। तो आपको इसे पेरेंट मानना है और इसे साइड चेन मानना पड़ेगा, ऐसे होता है। चलो नेक्स्ट। अभी ये मैंने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया हुआ था,
मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदला हुआ है, दूसरा कुछ नहीं बदला है। अभी मैं ऐसे ड्रॉ करता था तो आपको आ गया था मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। तो मैंने ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके ड्रॉ किया, उसमें अलग क्या हो गया, कुछ तो नहीं है, वही तो है ये, बराबर है। चलो ये ऐसे है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर मान लो कि एक ओ एच है। चलो बनाओ, इसका नाम बनाओ, बरोड़ा तरसल्ली, बरोड़ा भैली, इसका नाम बरोड़ा भैली, इसका नाम बरोड़ा तरसल्ली। चलो बोलो, बरोड़ा भैली। 5 हाइड्रोक्सी कार्बो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स टू ईट 1 कार्बोक्सिलेट। ये बराबर है, इसका नाम तो हो गया, ये इसका पूरा नाम आपने बना दिया, पहले इसे तो लिखना पड़ेगा ना, सबसे पहले ये मिथाइल। आएगा मिथाइल। इसे आप लोग क्यों भूल जाते हैं पता नहीं चलता। फिर अब ये 1 2 3 4 और 5, क्या क्या इसका नाम बनेगा, 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 3 इन, फिर यहाँ पर 1 कार्बोक्सिलेट, बरोड़ा तरसल्ली। 3 ब्रोमोसाइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। बराबर है, पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा, और ये क्या है, 1 2 3, 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल, बोलो। सर वहाँ पे साइक्लोहेक्स 2 इन नहीं आएगा? हाँ, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 2 है ना यहाँ पर तो। हाँ, यहाँ पर 2 आएगा। चलो इसका क्या हुआ, 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल। और इसके बाद में इस पूरे का नाम क्या बनेगा, इस पूरे का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, बराबर है। यहाँ पर ये डैश और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक स्पेस रखना है, क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। तो ये बन गया उसका पूरा नाम। तो पहला ये स्पेशल केस खत्म हुआ। अब देखते हैं दूसरे वाला स्पेशल केस को। दूसरा स्पेशल केस क्या था, दूसरा स्पेशल केस ये है कि नेम के अंदर रिपीटेशन मिले आपको, कितनी बार, कम से कम 3 बार तो सही। ओके, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखो ऐसे है, CH ऐसे दिया गया हुआ है, CH2, फिर CH2, यहाँ पे COO CH3, COO CH3, COO
CH3। तो पहले तो ये वाले का नाम लिखेंगे। कितने हैं? तीन, तीन है तो ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल। चलो ये खत्म। अब इन सभी के नाम। 1 2 3 प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। ऐसे हो गया। तो 3 बार आ गया। तो उसकी प्रायोरिटी खत्म हो जाने पर अल्केन को ही नंबरिंग कर देंगे और इसे बोल देंगे कार्बोक्सिलेट। ऐसा ये होता है। बराबर है। तो पॉसिबल जो भी कोई नेम बनता था वो मैंने आपको दिखा दिया। इसके अंदर ज्यादा ऐसे नेम नहीं पूछे जाते। सबसे बढ़िया वाले नेम जो मैंने वो आपको कार्बोक्सिलेट वाले दिखाए वही इसमें से आते हैं। दोनों के दोनों स्पेशल केस को भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब हम जाएंगे। एस्टर खत्म होने पर दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमें मिलता है एसिड हैलाइड। तो अब हम देखेंगे नेम ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का नाम देखना है। एसिड हैलाइड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला मिलेगा? ये वाला। C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर X। X मीन्स हेलोजन और ये चेन का पार्ट है। सफिक्स के अंदर क्या बोलेंगे इसे? ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड। और ये जो है वो कार्बन फंक्शनल ग्रुप जो है वो बाहर की साइड रहता है तो पूरा का पूरा बोलना पड़ेगा कार्बोनिल हैलाइड। प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर इसके भी नाम बन सकते हैं। हेलो कार्बोनिल। प्रीफिक्स के अंदर क्या बोलेंगे? हेलो कार्बोनिल। अभी बनाकर देखते हैं आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। जनरल क्या रहेगा इसका फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला है R C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर मैं Cl ले रहा हूँ तो इसे क्या बोलेंगे? अल्केनोइल क्लोराइड। बराबर है। अल्केनोइल क्लोराइड। अभी तो बनाना सीखा था। मिथेन ऑयल, इथेन ऑयल, प्रोपेन ऑयल। तो अल्केन ऑयल Cl के लिए क्लोराइड। चलो ऐसे है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अच्छा इसे क्या बोलेंगे? इथेनॉइल। उसके बाद में क्या है? Cl। क्या नाम बना? इथेनॉइल क्लोराइड। बराबर। चलो ऐसा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Br। क्या बोलेंगे? 1 2 3 प्रोपेनॉइल। प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। यही तो हमने सीखा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। इथेनॉइल प्रोपेनॉइल। चलो ऐसा है। क्या बोलेंगे इसे? ब्यूटेनॉइल आयोडाइड। ब्यूटेनॉइल आयोडाइड। चलो दो COCl ऐसे आपस में जुड़ गए हैं। क्या बोलेंगे इसे? ये इसको 1 और इसको 2। 2 के लिए क्या लिखा जाता है? इथेन। तो क्या बनेगा? इथेन डायोइल क्लोराइड। इथेन डायोइल क्लोराइड। चलो इसके अंदर भी स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस कब होता है? जब रिंग के ऊपर प्रेजेंट हो। रिंग के ऊपर प्रेजेंट होने से क्या हो जाता है? ये देखो C डबल बॉन्ड O और Cl। रिंग के ऊपर प्रेजेंट होने से क्या होता है? अब तो इसे आप चेन के अंदर नहीं इंक्लूड कर पा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। पूरा नाम बोलना पड़ेगा कार्बोनिल क्लोराइड। क्या हुआ इसका? बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड।
बराबर, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। चलो ऐसे है। यहाँ पर बॉन्ड, ये 1 2 3, क्या बोलेंगे इसे? साइक्लोपेंट पेंट 3 इन 1 कार्बोनिल क्लोराइड। साइक्लोपेंट 3 इन 1 कार्बोनिल क्लोराइड। चलो दूसरा वाला Cl, क्या नाम बनाएंगे इसका? 1 2 3, दिस इज प्रोपेन। 1 2 3, ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। रिंग के ऊपर हो तब भी आपको पूरा लिखना है कार्बोनिल क्लोराइड। 3 या कम से कम 3 बार, 3 से ज्यादा बार हो तब भी कार्बोनिल क्लोराइड ही लिखना है। ऑयल क्लोराइड कब लिखते हैं? जब वो पेरेंट कार्बन चेन के अंदर शामिल हो तब। मानो कि इसका नाम लिखना है मुझे, इसका देखो ऐसे दिया गया हुआ है, ये सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, तो भाई ये कार्बोनिल वाला तो चेन के अंदर ही तो है। क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। 3 क्लोरो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। 3 क्लोरो ब्यूटानॉइल क्लोराइड। देखा, अगर ये 3 से ज्यादा बार आ जाते तो फिर हमें लिखना पड़ता कार्बोनिल क्लोराइड। 2 बार आ गया तो डायोइल क्लोराइड। देखो ऐसे है, इथेन डायोइल क्लोराइड। 1 2 लिखने की जरूरत नहीं, ये तो टर्मिनेटिंग ग्रुप है। चलो ऐसे दिया गया हुआ है। 9 नंबर, COCl, CH2, CH2, COCl, क्या होगा? 1 2 3 4, क्या लिखेंगे इसे? ब्यूटेन डायोइल क्लोराइड। ब्यूटेन डायोइल क्लोराइड। ऐसा हो तो एक बार Cl है और यहाँ पर Br, क्या लिखेंगे? ब्यूटेन डायोइल क्लोराइड ब्रोमाइड। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, बराबर है, क्लोराइड ब्रोमाइड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, चलो एज ए सफिक्स इसे ट्रीट करते हैं। एज ए सफिक्स, सफिक्स की तरह ट्रीट करना हो तो ये आपकी पेरेंट कार्बन की चेन COOH। चलो यहाँ पर है COCl, क्या लिखेंगे इसे? COCl। अच्छा, ये C डबल बॉन्ड वो डायरेक्टली चेन के साथ कनेक्टेड है। ये तो डायरेक्टली चेन के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली चेन के साथ कनेक्टेड होने पर इसका क्या नाम रहता है? कार्बोनिल। और ये क्या है? क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे? क्लोरोकार्बोनिल। 1 2 3 4 और 5, क्या मिला? 3 क्लोरोकार्बोनिल। 3 क्लोरोकार्बोनिल। अभी तक आप ऐसे बोलते थे मिथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल, अब यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरोकार्बोनिल। और टोटल कितने कार्बन है? 5, क्या बोलेंगे? पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, ऐसे। तो सफिक्स के तौर पर तो बहुत ही इजी है, प्रीफिक्स के तौर पर तो बहुत ही इजी है। क्लोरोकार्बोनिल पूरा हो गया, ब्रोमोकार्बोनिल पूरा हो गया। एक सल्फोनिक एसिड है और एक ये है, तो इन दोनों में तो ये बहुत
बेहतर है सल्फोनिक एसिड। क्या नाम बनेगा? बताओ, 1 2 3। 3 के ऊपर क्या मिला? ब्रोमो कार्बोनिल। 3 ब्रोमो कार्बोनिल। फिर क्या आएगा? साइक्लोब्यूटेन। 1 सल्फोनिक एसिड। साइक्लोब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। चलो अब आप थोड़े से नाम बनाओ, मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ। सर बोलो। प्रीवियस स्लाइड करो। अभी एक थोड़े एग्जांपल लिखने के बाद मैं करता हूँ। ओके, चलो इसका नाम बनाना है जीएम महुआ। मोडासा सेंटर, गोधरा, बालासिनोर, सूरत एसयूवी सूरत। चलो भाई, बोलो। जीएम महुआ। नॉन मंजरी महुआ। ओके, जामनगर हरिया। जामनगर हरिया। તમે બોલો। जामनगर। Bute 3 in 1 carbonyl chloride. 1 2 3 4। ब्यूट 3
इनोइल क्लोराइड डायरेक्ट लिख दीजिए, ब्यूट 3 इनोइल क्लोराइड, या फिर पूरा लिखे बी ब्यूट 3 इन 1 ऑयल क्लोराइड, मोडासा सेंटर। मोडा हम्म फिर से बोलो। नहीं, इसे आप प्रीफिक्स के अंदर क्यों ट्रीट कर रही है? सफिक्स एक ही फंक्शनल ग्रुप तो है, दूसरा तो कोई है नहीं। चलो नडियाद सेंटर, अब बताओ। नडियाद, नडियाद जीसीआई। बोलो। चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, लुनावाड़ा सेंटर ने आंसर दिया था। नडियाद सेंटर, आप बोलो। नडियाद जीसीआई। आवाज नहीं आ रही है। चलो सुरेंद्र नगर, सुरेंद्र नगर आंसर दो। साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड। हम्म ये रिंग के ऊपर है, इसलिए ये चेन में नहीं इंक्लूड हो पा रहा है। इसका पूरा नाम बोलना पड़ेगा, कार्बोनिल क्लोराइड ऐसे। तो क्या नाम बना बताओ? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। गोधरा सेंटर। चलो बोलो। मैंने आपको यहाँ से आपके पहले ही नाम मेंशन किए हुए होगा, तो अपना टर्न, अपना जब टर्न आए तब आपको माइक अनम्यूट करके फटाक से जवाब देना है। आप मेरा टाइम इसमें ही ज्यादा कंज्यूम कर देते हो, कोई आंसर ही नहीं देता है। अगर आप लोगों को आंसर नहीं देना है तो फिर मैं अपनी तरीके से पढ़ा कर चला जाऊंगा, मुझे कोई ऐसा नहीं है। सर आंसर बोलो। बोलो। कार्बोनिक क्लोराइड हेक्स 3 इनॉल। आप इसका नाम मैंने बनाने के लिए कहा है, कोई बात नहीं। देखो ये बेंजीन है, 1 2 3 और 4। इसका नाम बनेगा 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद ये बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन 1 कार्बोनिल क्लोराइड ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो बालासिनोर। बालासिनोर सेंटर। 1 2 3 और 4, ये अब सफिक्स में है तो प्रीफिक्स में है तो बोलेंगे ब्रोमो कार्बोनिल। 4 ब्रोमो कार्बोनिल, 4 ब्रोमो कार्बोनिल
उसके बाद ये है बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो इसका नाम क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन डायोइल क्लोराइड। पेंटेन डायोइल क्लोराइड। चलो इसका क्या नाम बनेगा? 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये एसिड हैलाइड के बारे में हमने बात की। अलग अलग तरीके से हम एसिड हैलाइड के नेमिंग कर सकते हैं, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल यानी कि साइनाइड भी इसे बोलते हैं, बराबर है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम ऐसे लिखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N और ब्रैकेट में कार्बन, दैट मीन्स पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। क्या बोलेंगे इसे? नाइट्राइल। नाइट्राइल। अगर ये फंक्शनल ग्रुप में शामिल न हो या पाया तो कार्बोनाइट्राइल आपको पूरा लिखना पड़ेगा। कार्बोनाइट्राइल। ये तो हो गई सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या बोला जाएगा इसे? प्रीफिक्स में बोला जाता है साइनो। प्रीफिक्स में कहते हैं साइनो। CN को क्या बोलते हैं? साइनो, बराबर। चलो जनरल नेम बनाते हैं। R C ट्रिपल बॉन्ड N अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल फॉर एग्जाम्पल। और ये अल्क के अंदर दोनों कार्बन आ जाते हैं। दोनों कार्बनों को आपको शामिल करना पड़ेगा R+C। क्या कहते हैं इसे? बोलो। पहले क्या आएगा ये? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल। फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो इससे ही उसका नंबरिंग स्टार्ट होगा। 1 2 3 4। क्या है? 2 के ऊपर इथाइल, 3 के ऊपर मिथाइल। 2 इथाइल, 3 मिथाइल, 2 इथाइल, 3 मिथाइल और पूरा क्या है? ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल। 2 इथाइल, 3 मिथाइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। चलो CN और यहाँ पर बॉन्ड। ये 1 2 3 4 और 5। क्या बोलेंगे? पेंट टू इन। पेंट टू इन नाइट्राइल। ये 1 तो ये होगा ना, और ये 2 होगा, तो 2 के ऊपर ही तो डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में शामिल है, तो इसे 1 नंबर। पेंट टू इन 1 नाइट्राइल, या फिर डायरेक्ट लिखो पेंट टू इन नाइट्राइल। चलो 2 नाइट्राइल ऐसे जुड़े हुए हैं। सर। तीसरा या चौथा नाम होगा शायद, बोलो। सर वो आगे का लिखने का बाकी है। पैटर्न एक ही टाइप की है, आपको सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप चेंज होते रहते हैं, नेमिंग की पैटर्न तो आपकी सेम ही रहेगी। कोई भी नेम है, ये पैटर्न सेम ही रहती है।
चलो नेक्स्ट। चलो ऐसे दिया गया हुआ है, यहाँ पर भी सी एन, यहाँ पर भी सी एन, क्या बोलेंगे, 1 और 2, इथेन डाई नाइट्राइल, 2 कार्बन, इसलिए इथेन, और दोनों के दोनों सी एन ही है तो डाई नाइट्राइल, इथेन डाई नाइट्राइल। चलो 5, ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर भी एक सी एन, यहाँ पर भी एक सी एन, क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, पेंटेन डाई नाइट्राइल, पेंटेन डाई नाइट्राइल। चलो 6, यहाँ पर क्या है, एक और नाम बनाता हूँ, स्पेशल केस को भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। एक काम करो, स्पेशल केस में पहले वाला क्या है बोलो, रिपीटेशन कितनी बार होना चाहिए, मिनिमम 3 बार। चलो ये अब तो 3 बार रिपीट हो गया, तो प्रायोरिटी तीनों की चली गई, 1 2 और 3। अब मुझे इसे क्या लिखना पड़ेगा, प्रोपेन, क्या बनेगा, प्रोपेन, फिर 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3। अब इसे मैं नाइट्राइल नहीं लिखूंगा पर कार्बोनाइट्राइल ऐसे लिखूंगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। 3 या 3 से ज्यादा बार आने पर कार्बोनाइट्राइल, कार्ब कार्ब किस लिए है, ये कार्बन अभी हिस्सा नहीं है पेरेंट चेन का, इसलिए हमको ये अलग से कार्ब बोलना पड़ता है, बराबर है। दूसरी बार कब ऐसा होता है हमें कार्ब बोलना पड़ता है बताओ, जब ये रिंग के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे कि ये साइक्लोहेक्सेन रिंग के ऊपर प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ऐसे। चलो अब ये साइड चेन के तरह ट्रीट करें इसे, यहाँ पर सी एन है और यहाँ पर सी ओ एच, कौन सा वाला सीनियर, सी ओ एच, तो 1 2 3 4 और 5 साइड चेन आने पर क्या बोलते हैं इसे, साइनो, थ्री साइनो, थ्री साइनो पेंटेनोइक एसिड। साइड चेन में आ जाने पर इसे क्या बोलते हैं, साइनो, बराबर है, थ्री साइनो पेंटेनोइक एसिड। चलो ये दिया गया हुआ है 9 नंबर, ये बेंजीन रिंग है, एक COOH है, एक यहाँ पर CN है, कौन सीनियर है, COH, तो ये आपकी क्या रहेगी, साइड चेन 1 2 3 और 4, क्या बोलेंगे इसे, 4 साइनो, फिर इसका नाम क्या है, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो यहाँ पर CN है, क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक OH है और यहाँ पर Br है, ये 1 है, फिर ये 2 होगा, 3 4 और 5, इसे हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और इसे ब्रोमो, तो ब्रोमो को ही तो नंबर मिलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर और क्या होगा, 5 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, साइक्लो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोनाइट्राइल, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोनाइट्राइल, ऐसे। आपको कोई भी आईयूपीएक के अंदर 4 बातों का ही ध्यान रखना होता है। पहला, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, दूसरा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर इंक्लूडेड है या बाहर है, एक्सक्लूडेड है, रिंग है या नहीं है,
और फिर दूसरा रिपीटेशन 3 से ज्यादा बार, मिनिमम 3 बार हो रहा है या नहीं। ये 4 बात आप ध्यान रखेंगे तो दूसरे ऑटोमेटिक नाम आप आपसे आ जाएंगे, पर आप ये 4 बातों का ही ध्यान नहीं रखते। पहला आपका काम होना चाहिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। दूसरा, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चेन का हिस्सा है या चेन का हिस्सा नहीं है। देखो जैसे इसके अंदर ये COH चेन का हिस्सा नहीं है, यहाँ देखो ये COH चेन का पार्ट है। चेन का पार्ट है तो मैंने क्या लिखा, ओइक एसिड। नहीं है तो मैंने क्या लिखा, पूरा का पूरा बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा का पूरा मैंने नाम लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीफिक्स में कौन आएगा, जो जूनियर है वो, इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करो, इसे बोलते हैं साइनो, बराबर है। तो इसका आपको ख्याल रखना है। ये मैं बोर्ड वर्क की स्लाइड आपको भिजवाता हूँ, आप अपनी तरीके से नेम लिखे, स्ट्रक्चर बनाए और फिर प्रैक्टिस करें अच्छे से। वैसे मॉड्यूल में भी कई सारे नाम दिए गए हुए हैं, आप उसमें से चाहे तो उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें भी स्ट्रक्चर दिए ही है मैंने ऑलरेडी, तो आप उसमें से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, बराबर है। ओके, तो फिर हम आज इतना रखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अभी नेक्स्ट लेक्चर में एल्डिहाइड आएगा तो उसमें भी पैटर्न होगी, बोलो। वो लास्ट में आपने वो साइनाइड पे 1 क्यों किया? साइनाइड पे 1 क्यों किया, ये ब्रोमो हाइड्रोक्सी और CN, इन सभी में से सीनियर तो यही है ना, तो ये जिस रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे हमने 1 लिखा, बराबर। साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोनाइट्राइल, ऐसे ही तो है। ओके, चलो, थैंक यू।